10 साल बाद कलेक्टर बनकर लौटा पति। पत्नी को मजदूरी करते देखा। फिर जो हुआ। सोचो, जिस इंसान के लिए तुमने सब कुछ कुर्बान कर दिया हो, वो 10 साल बाद अचानक तुम्हारे सामने आ जाए और तुम उसे पहचान भी लो, लेकिन वो तुम्हारी जिंदगी से पहले ही तुम्हें भूल चुका हो। बरसात अभी कुछ दिन पहले ही रुकी थी। गांव के बाहर सड़क बन रही थी। धूप तेज थी, हवा में धूल घुली हुई थी और हर तरफ गिट्टी गिरने की आवाज गूंज रही थी। मजदूरों की लंबी लाइन में एक औरत सिर पर गिट्टी की भारी टोकरी उठाए धीरे धीरे चल रही थी। हर कदम उसके लिए जैसे बोझ बन चुका था, लेकिन फिर भी वो रुक नहीं रही थी। उसका नाम था सीमा। उसके चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी। हाथों में पुराने छाले थे और आंखों में एक ऐसा इंतजार जो अब धीरे धीरे उम्मीद से आदत बन चुका था। तभी वहां एक सफेद सरकारी गाड़ी आकर रुकी। दरवाजा खुला और जमीन पर कदम पड़े एक अफसर के। जिला कलेक्टर अर्जुन सिंह। ठेकेदार तुरंत दौड़कर आया। नमस्ते सर, सब काम समय पर चल रहा है। अर्जुन ने बस हल्का सा सिर हिलाया। उसकी नजर मजदूरों पर घूम रही थी और फिर अचानक वो एक जगह ठहर गई। एक औरत गिट्टी की टोकरी उठाते उठाते लड़खड़ा गई। अर्जुन का दिल एक पल के लिए जैसे रुक गया। उसने ध्यान से देखा। नहीं, ये नहीं हो सकता। वो धीरे धीरे उसके पास गया। सीमा। आवाज सुनते ही वो औरत रुकी। उसने धीरे से सिर उठाया। कुछ सेकंड तक वो समझ ही नहीं पाई। फिर जैसे समय ने खुद को पीछे खींच लिया। अर्जुन। उसकी आवाज कांप रही थी। टोकरी उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गई। गिट्टी चारों तरफ बिखर गई। दोनों एक दूसरे को बस देखते रह गए। 10 साल एक पल में सामने खड़े थे। सीमा ने धीरे से नजरें झुका ली। आप तो बहुत बड़े आदमी बन गए, कलेक्टर साहब। उसकी आवाज में गर्व भी था और एक दूरी भी जो शायद कभी खत्म नहीं हो सकती थी। अर्जुन के पास शब्द नहीं थे। तुम ये सब क्यों कर रही हो? सीमा हल्का सा मुस्कुराई। जिंदगी है, चलानी पड़ती है। कुछ पल खामोशी रही। फिर अर्जुन ने धीरे से पूछा, और मेरा इंतजार? सीमा ने उसकी आंखों में देखा। 10 साल किया। हर त्योहार, हर बारिश, हर ठंडी रात में लगा कि तुम आओगे। फिर समझ आ गया, कुछ लोग लौटते नहीं, सिर्फ यादों में रह जाते हैं। अर्जुन की नजरें झुक गईं। उसकी आंखों में नमी भर आई और उसी पल उसके दिमाग में 10 साल पहले की हर बात एक एक करके लौटने लगी। जब वो सिर्फ एक गरीब लड़का था जिसके पास कुछ नहीं था सिवाय एक सपने के, आईएएस बनने का सपना। और सीमा, वो सिर्फ उसकी पत्नी नहीं थी, वो उसका हौसला थी। जब घर में खाने के पैसे नहीं होते थे, सीमा दूसरों के घरों में काम करती थी। जब किताबों के पैसे नहीं होते थे, उसने अपने गहने तक बेच दिए। हर रात वो उसके पास बैठती और कहती, तुम बस पढ़ाई करो, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। लेकिन हर दिन के साथ समाज के ताने, गरीबी का बोझ और बार बार की असफलता अर्जुन को अंदर से तोड़ रहे थे। एक दिन रिजल्ट आया और वो फिर से फेल हो गया। उसके हाथ कांप रहे थे। मैं नहीं कर पाऊंगा सीमा, ये सब मेरे बस का नहीं है। सीमा ने उसका हाथ पकड़ा। एक बार हारने से कोई हार नहीं जाता, तुम फिर कोशिश करो। लेकिन इस बार अर्जुन टूट चुका था। बाहर से आवाजें आ रही थीं। बीवी काम करके खिला रही है और ये साहब बस पढ़ाई कर रहे हैं। उस रात अर्जुन ने फैसला कर लिया, मैं जा रहा हूं। जब तक कुछ बन नहीं जाता वापस नहीं आऊंगा। सीमा की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने उन्हें गिरने नहीं दिया। ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। अर्जुन चला गया और धीरे धीरे वो इंतजार उसकी जिंदगी बन गया। शुरुआत में हर दिन उम्मीद होती थी, फिर हर हफ्ते, फिर हर त्योहार, फिर सिर्फ खामोशी। लोग बातें करने लगे, भाग गया उसे छोड़कर, अब नहीं आएगा।
लेकिन सीमा ने हार नहीं मानी। उसने काम शुरू किया, पहले घरों में, फिर खेतों में और आखिर में मजदूरी। धूप, बारिश, ठंड, सब कुछ सहते हुए वो सिर्फ जीती रही। वापस वर्तमान में अर्जुन अब भी वहीं खड़ा था। उसके सामने उसका अतीत खड़ा था। वो धीरे से जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं कायर था सीमा, मैं डर गया था। तुमने मेरा साथ दिया और मैं भाग गया। सीमा चुप रही, क्योंकि कुछ दर्द इतने गहरे होते हैं कि उनका जवाब शब्दों में नहीं दिया जा सकता। कुछ पल बाद अर्जुन ने धीरे से कहा, चलो मेरे साथ। सीमा ने तुरंत सिर हिलाया, नहीं, मैं अब किसी के सहारे नहीं जीना चाहती। ये सुनकर अर्जुन समझ गया, वो अब पहले वाली सीमा नहीं रही, वो मजबूत बन चुकी है। अर्जुन ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, अगर तुम मेरे साथ नहीं चलोगी तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। सीमा ने हैरानी से देखा, क्या मतलब? अर्जुन हल्का सा मुस्कुराया, इस गांव में स्कूल नहीं है, मैं यहां स्कूल बनवाऊंगा और तुम वहां बच्चों को पढ़ाओगी। सीमा की आंखों में हल्की सी चमक आई। मैं पढ़ाऊंगी? हाँ, क्योंकि तुमने मुझे सिखाया है हार नहीं मानना। कुछ महीनों बाद वही जगह जहां कभी गिट्टी पड़ी रहती थी, वहां अब एक स्कूल खड़ा था। बच्चों की आवाजें गूंज रही थी, हंसी, सपने, उम्मीद। स्कूल का नाम था सीमा शिक्षा केंद्र। उद्घाटन के दिन पूरे गांव के सामने अर्जुन ने कहा, अगर आज मैं यहां हूं तो सिर्फ एक इंसान की वजह से, जिसने मुझे कभी हारने नहीं दिया। सीमा की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं थे। अब वो मजदूर नहीं थी, वो बच्चों को पढ़ाती थी, उन्हें सपने देखना सिखाती थी। और अर्जुन हर दिन खुद से एक बात कहता, सफलता वो नहीं जो हमें ऊंचा बना दे, सफलता वो है जो हमें वापस अपने लोगों के पास ले आए।